हल्द्वानी के गफूर बस्ती केस में जो पिछले कई दिनों से ट्रेंडिंग में है और आपने सुना ही होगा, सबने पढ़ा होगा, तो उस केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया थी जो प्रशासन करने वाली थी, 7 दिनों का टाइम दिया था उस एरिया में रहने वाले लोगों को, गफूर बस्ती में रहने वाले लोगों को, कि आप 7 दिन के अंदर घर खाली कर दीजिए, नहीं तो हम पूरे बस्ती को उजाड़ देंगे, हटा देंगे, घरों को तोड़ देंगे। तो इस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है फिलहाल, मानवीयता का मामला बताते हुए। मानवीयता, ये शब्द आप समझ रहे हो ना। जिस सुप्रीम कोर्ट ने मानवीयता का मामला बताते हुए इस हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है, तो उस हाई कोर्ट में जो जज होंगे उनके अंदर मानवीयता वाला मामला उनके अंदर नहीं उपजा। मतलब हमारे देश में कुछ थोड़े बहुत ही मानव बचे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, उसके नीचे वाले किसी भी कोर्ट में मानव ही नहीं बचे हैं। मतलब उत्तराखंड हाई कोर्ट ये फैसला दे देता है कि 7 दिन के अंदर ये जगह खाली करो, वरना प्रशासन आपके घरों को तोड़ देगा, आपके स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, जो कुछ भी है, वहां टंकियां हैं पानी की, सब सड़कें वड़कें उखाड़ देगा। यार ये मेरी समझ के बाहर है यार। मतलब मानवीय मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, तो ये मानवीय मामला सबके लिए ही होगा ना। हर जज मानव तो है ही ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सुप्रीम कोर्ट में ही सिर्फ मानव बचे हैं, बाकी हर जगह जो बैठे हुए हैं हाई कोर्ट में, वो क्या कौन से जज हैं? इंसान नहीं है क्या वो? मानव नहीं है क्या वो? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में ये जज बैठे हुए हैं, ये अपने फैसले लोकतांत्रिक मूल्यों पर जांचते हुए, संवैधानिक अधिकारों को देखते हुए, उनके हक की रक्षा करते हुए, मानवीय मूल्यों के आधार पर फैसला नहीं सुनाते हैं क्या? जो भी समझ में आया उनको कागज के बेस पे, अथॉरिटी के बेस पे, कि हाँ ये जमीन इसकी, ये जमीन इसकी है, ये कागज असली है, ये कागज नकली है, आपके कागज फर्जी है, आपके कागज असली है, ये जमीन रेलवे की है, ये जमीन आपकी नहीं है, आप 70 सालों से रह रहे हैं, हमें नहीं जानते, आप अपना बोरी बिस्तर बांध के, बच्चे बच्चे लेके, परिवार लेके, फैमिली लेके, सब कुछ लेके, सामान लेके निकल जाओ 7 दिन के अंदर। मतलब जिस जगह में 50,000 लोग 50, 60, 70 साल से रह रहे हैं, उन लोगों को 7 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप अपने घर को खाली करके चले जाइए। ऐसे फैसले हाईकोर्ट देता है यार। मतलब कितना ही फर्क होता होगा सुप्रीम कोर्ट के जजों में और हाई कोर्ट के जजों में, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन यार हाई कोर्ट का जज भी जज होता है, ठीक है, बहुत बड़ा जज होता है, तो उनके अंदर मानवीयता नहीं है यार, सीरियसली। मतलब मानवीयता के आधार पर फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। लैंड डिस्प्यूट मामला ठीक है, वो रेलवे की है, जो भी है, जैसा भी है, वो कागजी मामला है, जो जिसकी है वो ठीक है, लेकिन आप उस जगह पे अगर 50-60 साल से इतने लोग रह रहे हैं, मतलब स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, सड़कें बन गई, टंकियां बन गई, मतलब हॉस्पिटल बन गए, सब कुछ है वहां पे यार। एक पूरा, जैसा एक नगर होता है, छोटा सा एरिया होता है, पूरी बस्ती है वो, जिसमें 3-3, 4-4 मंजिल, 2-2 मंजिल के मकान बने हुए हैं। आप उस बस्ती को एक नोटिस देकर पूरी बस्ती को बोल देते हैं कि 7 दिन के अंदर खाली करो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। यार ये कैसे फैसले हैं? मतलब हाई कोर्ट में भी बैठने वाले जजों को इतनी समझ नहीं है सीरियसली कि वो सरकार से, रेलवे से ये सवाल पूछ सकते जो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से, हाई कोर्ट से, रेलवे से जवाब मांगा है कि आप 45-50 हजार लोगों को, 4,000-5,000 परिवारों को, इतनी बड़ी बस्ती को आप हटा रहे हैं, तो आप इनको कहां बसा रहे हैं? ये एक मानवीय मामला है। आप इस मामले में 7 दिन का टाइम देकर लोगों से ये नहीं कह सकते कि आप अपनी जगह खाली करो। वो जगह जिसके उनके पास कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, नोटरी है या जो भी है, किसी के पास लीज के कागज हैं, किसी के पास आजादी के आसपास के कागज हैं, कुछ मान्य है, कुछ नहीं मान्य है, वो अलग प्रक्रिया है। जिसकी भी जमीन है उसको मिलनी चाहिए, रेलवे की जमीन है, रेलवे को मिलनी चाहिए, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक मानवीयता का हवाला देते हुए आप उन 50,000 लोगों को जो वहां 50-70 सालों से रह रहे हैं, उनको एक आदेश नहीं दे सकते 7 दिन के अंदर घर खाली कर दीजिए, ये जगह छोड़ दीजिए, नहीं तो हम पूरे बस्ती को उजाड़ देंगे, सब कुछ तहस नहस कर देंगे, ध्वस्तीकरण कर देंगे। तो यार मतलब कुछ तो, मतलब यार कैसे